regarding potential and potential difference. Potential and potential difference. थोड़ा सा क्विकली लिख देंगे, इट मे टेक 2-3 मिनट्स और 5 मिनट्स, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको क्या क्या चीज याद रखना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल एट पॉइंट P, VP, it is work done against E in moving a +1 coulomb charge from infinity to P. I want to rewrite the statement, क्योंकि आज मुझे इसका डिराइवेशंस करना है। I want to rewrite the statement. क्या लिखा है? Work done against E in moving a +1 coulomb charge from infinity to P. I can say it is, if you can help me, I'll be happy. Work done by E. कोई बताएगा क्या? In moving a +1 coulomb charge from P to infinity. Yes, yes, that is the speed. P to infinity. Very good. Can be written as W by Q, joules per coulomb or volt, where W is work done in bringing Q from infinity to P. Can be written as minus E dot dx integration infinity to P, और can be, ये कौन सा डेफिनेशन हुआ? पहला वाला, वर्क डन अगेंस्ट E, वर्क डन अगेंस्ट E हुआ माइनस E डॉट dx infinity to P, और वर्क डन बाई E डॉट dx in moving from P to infinity, माइनस n को भगा दिया, लिमिट को उल्टा कर दिया, डेफिनेशन वही है। हम लोग भी के बारे में इतने सारी चीज देख ली, ठीक है। दूसरा हम लोग देखे थे, ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, उनको इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है। बाकी में कितने सारे लॉजिक बताया, ये क्यों ऐसे हुआ, क्यों माइनस हुआ, वो आपको कोई नहीं पूछने वाला। मैं अभी बोर्ड में जितना चीज लिखूंगा, अगर उतना चीज आपको आता है तो सोचो कि लास्ट क्लास में मैं जो चीजें पढ़ाया उसका सारा आपको आता है जो बोर्ड में आने की लायक है। मतलब कितना कम है। इफ यू समराइज द एंटायर क्लास फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज सो लेस। मैं तो फैला के इसलिए बोलता हूं ताकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन बर्बाद न हो जाए। कितने सारे मिसकंसेप्शन, आज भी सुबह में कोई एक टीचर का क्लास देख रहा था, कोई एक फिजिक्स ज्ञान करके, चलो नाम नहीं बोलना चाहिए, बोल दिए। Some lakhs of viewers are there, and every second statement was a wrong statement, wrong explanation. ठीक है, every second statement was a wrong explanation. वो तो मतलब कोई Q कूलम चार्ज के लिए, I'm telling you, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का पढ़ा रहे हैं, Q कूलम चार्ज के लिए जो ग्राफ हो रहा है E वर्सेस X का, क्या होता है? KQ by X square. And he is telling this graph is a rectangular hyperbola, ठीक है। और सीना ठोक के बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि देखो कोई नहीं बताता है, हम बताते हैं, मरो मरो। उनके भी भक्त हैं। एनीवे, नंबर 2, फिर हम लोग देखे VA माइनस VB इज वर्क डन इन मूविंग a +1 coulomb charge from B to A, and by integration we'll write it is work done in moving means work done against E, against E, work done against E। तो against E work done को हम लिखते हैं E dot dx, E dot dx वो वर्क डन बाई E, माइनस साइन लगाया तो हो गया वर्क डन अगेंस्ट E। यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम B to A। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन बाई E, वर्क डन
by E in moving a plus 1 coulomb charge from A to B. ठीक है। नंबर 3, E के बारे में क्या देखे थे? It is directed from higher to lower potential। पहले हम लोग E के बारे में काफी कुछ देखे थे, वो नहीं देख रहे हम, लास्ट क्लास जो देखे। E is directed from higher to lower potential. It is related to the potential। कोई बताएगा potential के साथ how E is related? It was minus t divided देख लो कितने लोग पढ़ के आए हैं, बाकी लोग देख लो कैसे हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अपने अनजाने में हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फालतू में बोलते रहते हैं कि वो अच्छा लड़का है। हम अपने आप को बुरा कर देते हैं। ये लाइन बड़ा लाइन तब बन जाएगा जब आपकी लाइन छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप अपना लाइन को छोटा करते रहते हो, कहते हो कि ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा। ये तो वही है जो था माइनस dv by dx, और फिर यू आर राइटिंग dx यू विल राइट ik, और यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे बोर्ड में, वोल्ट पर मीटर इज यूनिट सेम एज, नीचे बहुत सारा रहेगा उसमें रहेगा न्यूटन पर कूलम आल्सो, तो आपको बोलना है वोल्ट पर मीटर इज सेम एज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हो गया, 3 चीज हम लोग देख लिए। अभी ये जो चीजें हम लोग देखे हैं इसमें और 2 छोटे छोटे चीज देखे थे। ए पॉजिटिव चार्ज tends to move from higher to lower potential। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स आता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर पोटेंशियल जाने की कोशिश करता है। सिमिलरली लिखने के लिए स्पेस नहीं है, आप लिख सकते हो ए नेगेटिव चार्ज टेंड्स टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, तो इतना चीज हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, इसको अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक एक चीज करके डिटेल्स में देखेंगे, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस ये सब चीजों को प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, potential due to a point charge at a distance r। बोर्ड में डेरिवेशन आता है, derive an expression for the potential due to a point charge at a distance r from it। सिंपल सा, here is a positive charge q कूलम का, उसके चलते कुछ r डिस्टेंस में हमें पोटेंशियल पता करना है p पॉइंट में। Potential at this point is defined as the work done against electric field in moving a unit positive charge from infinity to this point। कौन से रास्ते में? शॉर्टेस्ट पाथ और लॉन्गेस्ट पाथ, थ्रू एनी पाथ, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, थ्रू एनी पाथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रास्ते में लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको ऐसे डिराइव करने के लिए आया तो आप क्या लिखोगे? Vp इट इज द वर्क डन अगेंस्ट E in moving +1 coulomb from infinity to P। यही स्टेटमेंट को यूज करके हम डिराइव कर सकते हैं, या फिर थोड़ा समझने के लिए और आसान भी कर सकते हैं। यू कैन से इट इज वर्क डन, और सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। यू से इट इज, दूसरा वाला ले लेते हैं, इट इज वर्क डन बाय E in moving +1
1 कूलम फ्रॉम P to इंफिनिटी। मैं आपको ये जो बताया स्टेटमेंट जबरदस्ती ओरिजिनल स्टेटमेंट ये है, लेकिन उसका मतलब ये है, ये मैं आपको क्यों बताया ताकि आप खुद से डिराइव कर पाओगे। अब आगे की डेरिवेशन आप करोगे, चलो मिलके करते हैं आगे की डेरिवेशन। यू विल हेल्प मी। जस्ट नोटिस आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट keeping some space blank. You will fill up the blank space and you will see derivation is done. At a distance, wait my dear, wait a distance x from plus q, E is equal to something you have to tell. Let us consider a small displacement dx at a distance x from plus q. dw is work done by E is something you have to fill up. Potential at point P is total work done in moving plus q from P to total work done by E, total work done by E in moving plus 1 coulomb from P to infinity is equal to, now let us come back. यहां से r डिस्टेंस में हमें पोटेंशियल चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, यहां से कुछ x डिस्टेंस में I want to see the intensity. At a distance x from plus q charge, what is intensity? It is k q by x square. किसी को कोई डाउट नहीं? At this distance x, let us consider a small displacement dx. Why we will consider so? Because we want to find out potential at point P, which is defined as work done by E in moving plus 1 coulomb charge from P to infinity. पहले हम देखेंगे कि dx लेने में कितना वर्क होता है, और dx लेने में कितना वर्क होगा, और dx लेने में कितना वर्क होगा। और क्या आपको लगता है कि हर जगह E बराबर होगा? नहीं, E will be different at different points. So it is a variable force. Variable force की केस में इंटीग्रेशन कैसे होता था? F dot dx. So that is what I am going to do here. I am considering a small displacement dx. Over this small displacement, what is the work done by E I want to see. Then I shall sum up, I shall add up, I shall integrate all such small work done from P to infinity to get the total work done. That total work done will be the potential at point P. So I proceed. Let us consider a small displacement dx at a distance x from q. Work done by E will be how much? E dot dx. And you know the formula. E is how much? Kq by x square. So it is kq by x square dx. सर आपने डॉट साइन को कहां पार कर दी? अरे यहाँ पर E किस डायरेक्शन में था? Like this. dx कैसे था? Like this. क्या एंगल था? 0. डॉट को उठाएं तो क्या लिखेंगे? cos 0. cos 0 क्या हो गया? 1. समझ में आया? आपके लिए लिख भी देते हैं। cos 0 हो गया 1. Now this is the small work done by E over a small displacement dx. What is the total work done by E in moving over the total displacement from P to infinity? It is integration kq by x square. नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे E dot dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? P से इंफिनिटी। ध्यान से देखना, वर्क डन बाई E लिखते वक्त P से इंफिनिटी जाते हैं, वर्क डन अगेंस्ट E लिखते वक्त इंफिनिटी टू P जाते हैं। वैल्यू डाला जाए, इट इज kq by x square dx. x वैल्यू एट P पे x का वैल्यू क्या था? x वाज डिस्टेंस फ्रॉम प्लस q चार्ज। P पे जब था डिस्टेंस फ्रॉम प्लस q चार्ज क्या था? r. नहीं, और जब इंफिनिटी में था x का वैल्यू क्या था? इंफिनिटी। ओ ऐसा है क्या? चलो ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। kq being constant, throw them out. It is x to the power minus 2
इंटीग्रेशन dx r टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन तो सबको आता है, कैसे k क्यूब x टू द पावर -2 + 1 by -2 + 1 लिमिटेड फ्रॉम r टू इंफिनिटी, -2 + 1 is -1, so it is -k क्यूब, अंदर क्या रह गया 1 by x टू द पावर -1 is 1 by x r टू इंफिनिटी। पहले अपर लिमिट डालते हैं कि पहले लोअर लिमिट डालते हैं? पहले अपर लिमिट, so it is coming out to be -k cube into 1 by infinity minus 1 by r. Is it coming k cube by r? Yes, yes. पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल होगा। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. सत्यम सिंह कुछ बोल नहीं रहे तो सत्यम सिंह को पूछते हैं। सत्यम सिंह बताइए, यहां से r डिस्टेंस में यहां पर पोटेंशियल कितना निकला? यहां पर पोटेंशियल k q by r है। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस q और अवे फ्रॉम प्लस q? अवे फ्रॉम। Potential is a scalar quantity. It is overdone. No direction. ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए। Let us see one two small questions. In each of following cases, find Vp। कुछ केस दिया गया है, एक Q चार्ज है, एक 2Q चार्ज है, ये R है, ये R है। कितना सिंपल है। ये कोई एक सेमी सर्कुलर वायर है, रेडियस इसका R है, lambda plus lambda coulomb per meter is the charge. This point is P. Here is a positive charge, here is a negative charge। यहाँ पर बनाता हूँ। Here is a positive charge, here is a negative charge, and you are here on the line bisector। ठीक है, ये R है, ये R है, ये पॉइंट में P आपको पोटेंशियल पता करना है। 3 क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस खाली फॉर्मूला को यूज करने के लिए, और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए अब इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल, और हमारे पास जो जानकारी है पोटेंशियल का वो बस इतना ही है, छोटा सा है, उद्दू सा है। क्या? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r इट इज k q by r। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं। तो सॉल्यूशन बनाते हैं। पहला केस में ये हो गया आपका q कूलम चार्ज, ये डिस्टेंस r फ्रॉम इट, हियर इट इज अनदर चार्ज 2q, अनदर चार्ज एट 2r फ्रॉम इट। ठीक है, पूछा है पोटेंशियल ही। अब ये q के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा, 2q के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा, है नहीं? इसको किसी के ऊपर नाम लिखिए। q के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा और 2q के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा। आयुष कुमार को बताना है कि यहाँ पर q के लिए और जो 2q के लिए जो पोटेंशियल बनेगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू q एंड 2q विल बी इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन नहीं होगा। वेरी गुड, अलर्ट आंसर। उनका कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, ऑपोजिट सेम का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो q के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा, 2q के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा। सीधे सीधे लिखेंगे
Q के लिए KQ/R प्लस 2Q के लिए 2KQ/R सिंपली 3KQ/R। देखा कितना बढ़िया अलर्ट आंसर दिया। बीट नंबर 2, यहां पर कोई एक ये चार्ज है, क्या बताओ, सेमी सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें चार्ज है लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर, मींस ओवर एवरी मीटर लेंथ देयर इज ए चार्ज ऑफ लैम्बडा कूलम्ब। मतलब हर एक मीटर लेंथ में आपको प्लस लैम्बडा कूलम्ब ऑफ चार्ज मिलेगा। अगर यहां पर हम कोई एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करते हैं तो उसके लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा, उसका ऑपोजिट साइड में इधर कोई चार्ज कंसीडर करते हैं तो उसके लिए भी कुछ पोटेंशियल बनेगा। क्या मुझे सौरभ सिंह बताएगा दोनों पोटेंशियल का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट? प्रीतिश, उदितांशु, नीना? सर कोई भी कंपोनेंट सब नहीं होता सर, बट डायरेक्शन नहीं होता। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, उसका कंपोनेंट कहां से आएगा भाई? ये तो वेक्टर नहीं है, कंपोनेंट कहां से आएगा? सबके निकालो और जोड़ दो। सपोज यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर Q2, Q3, Q4 सबके लिए निकालो और जोड़ो। Q1 के लिए होगा P पॉइंट में Vp = KQ1/R प्लस KQ2/R, ऐसे सबके लिए निकालोगे और जोड़ोगे। लेकिन कितना, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस आर देयर, बट हाउ डज इट मैटर? K/R गोज कॉमन, Q1, यस Q1, Q2, Q3 सबको जोड़ो, दैट गिव्स यू द टोटल चार्ज हियर। अगर रेडियस R है, दिस लेंथ इज πr एंड देयर इज लैम्बडा कूलम्ब चार्ज ओवर एवरी मीटर ओवर πr, क्या होगा? K/R इनटू लैम्बडा πr, r को खा गया तो पोटेंशियल इज कमिंग आउट टू बी लैम्बडा π/K, सॉरी लैम्बडा π इनटू K, और K का वैल्यू है 1/4πε, तो इट इज लैम्बडा बाई 4ε। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है, देख लो। मेडिकल एंट्रेंस वालों, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, वो पूछेंगे एक छोटा सा सेमी सर्कुलर लाइन चार्ज है, बड़ा सा सेमी सर्कुलर लाइन चार्ज है, दोनों में बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसकी सेंटर पे ज्यादा पोटेंशियल है? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ R, है कि नहीं? तो आप कहोगे दोनों केस में पोटेंशियल इज सेम, इस केस में जितना पोटेंशियल होगा इस केस में उतना ही पोटेंशियल होगा। नहीं, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज निकल के आया, ये A है ये B है, तो आप कहोगे A = BB। सेम चीजों को तोड़ मरोड़ के मसाला तड़का लगा के दे देते हैं वो लोग। इज दैट क्लियर? थर्ड वन हम देखना चाहते हैं बीट नंबर 3 में। अब Q कूलम्ब चार्ज के लिए पोटेंशियल निकलेगा, -Q के लिए भी पोटेंशियल निकलेगा। -Q कूलम्ब चार्ज के लिए जो पोटेंशियल बनेगा इट विल बी टुवर्ड्स -Q और अवे फ्रॉम -Q। प्रणव कुमार नायर बताइए, और at P the potential due to -Q is towards -Q or away from -Q? अवे। लोपामुद्रा? It has no direction। तेरा बगल में ही प्रणव कुमार का फोटो दिख रहा है, वहां से एक थप्पड़ मार दो। 3 बार अभी तक हम बता चुके हैं कि it has no direction, it is a scalar quantity। प्रणव कुमार, are you listening? Yes sir। माइक्रोफोन ऑफ के एक थप्पड़ खाओ खुद। Q के लिए हुआ KQ/R, -Q के लिए होगा -KQ/R। नहीं, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है। Q के लिए हुआ KQ/R प्लस -Q के लिए होगा K-Q/R, मिलके हो गए 0। समझ में आया क्या? Is it understood? Yes। तो ये था पोटेंशियल। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं।
जिसका बेसिक डेफिनेशन हम देखे हैं लेकिन यूज नहीं किए। यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अभी हम लोग पोटेंशियल का डेफिनेशन देख चुके हैं। क्या था पोटेंशियल डिफरेंस? VA माइनस VB। VA माइनस VB तो इट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल एट B। आपको कोई VA माइनस VB पूछा, VA निकालो VB निकालो, डिफरेंस निकालो। फॉर दैट इज अगेन अदरवाइज गिवन बाय द इंटीग्रेशन माइनस E डॉट dx फ्रॉम B to A और इंटीग्रेशन E डॉट dx फ्रॉम, कोई लिमिट बताएगा क्या? A to B। लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा इंटीग्रेशन साइन देखने से ही दिमाग खराब होता है। ये इंटीग्रेशन उसको हमें बाईपास करने की तरीका सीखना चाहिए। हम कब इंटीग्रेशन करेंगे कब नहीं करेंगे। बताओ VA माइनस VB वाज नथिंग बट द वार्डन के लिए फॉर्मूला था F डॉट dx का इंटीग्रेशन। लेकिन क्या हरदम हम ऐसे करते थे? नहीं करते थे। क्या करते थे? F डॉट SB तो करते थे। ऐसे कब करते थे? ऐसे हम कब करते थे? when F is force is constant। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन करते थे। यहां पर भी बात वही है, VA माइनस VB को हम ऐसे निकालेंगे अगर ये E कांस्टेंट नहीं है तो। अगर E कांस्टेंट है तो क्या कहेंगे? E डॉट वार्डन अगेंस्ट E। वार्डन अगेंस्ट E मींस कहां से कहां तक? B to A जाना है। S डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B to A, वार्डन अगेंस्ट। E डॉट SBA इज वार्डन बाई E in moving from B to A। माइनस साइन लगा दिए तो वार्डन अगेंस्ट E in moving from B to A। समझ में आया क्या? दो चीज याद रख रहे हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या लिख सकते हो प्लस E डॉट SAB A to B। यहाँ पर B to A था, ये वाला स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखा हूं। ये वाला स्टेटमेंट में E अगर कांस्टेंट होता तो मैं लिखता E डॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B to A विथ माइनस साइन। समझ में आया? टू अवॉइड कंफ्यूजन में बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा। दूसरे दोनों स्टेटमेंट को लिख के क्यों कंफ्यूज करूं आपको? मैं लिख सकता हूं इट इज दिस E डॉट SBA B to A विथ माइनस साइन। ऐसे कब लिखेंगे? when E is constant। E is constant मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। in an uniform electric field potential difference between 2 points and B is defined as VA minus VB which is given by minus E dot SBA। पहले आपको मैं बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखना, हर चीज को समझने की कोशिश करना। सपोज हम कहेंगे यहां पर एक Q चार्ज है, से माइनस Q चार्ज है, यहां पर 2Q चार्ज है, यहां पर कोई पॉइंट P है और ये पॉइंट P है। सपोज हम कहेंगे ये है R, ये है R, ये है 3R। सपोज हम कहेंगे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इन फिगर शोन फाइंड क्या? VA माइनस VB। सिंपल है, VA निकालेंगे VB निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। सॉल्यूशन VA मतलब पोटेंशियल यहाँ पे किसके लिए? माइनस Q के लिए, 2Q के लिए। माइनस Q के लिए माइनस KQ बाई R, 2Q के लिए 2KQ बाई R और इट इज कमिंग आउट टू बी ओनली KQ बाई R। VB पोटेंशियल एट B ड्यू टू माइनस Q एंड ड्यू टू 2Q। माइनस Q के लिए ये कितना दूर हो गया? 2R प्लस 3R 5R। सो इट इज माइनस KQ बाई 5R प्लस 2Q के लिए 2KQ बाई कितना डिस्टेंस है? 3R। सिंपलीफाई करो। इट इज कमिंग आउट टू बी 3 माइनस 3 प्लस 10 7 बाई 7KQ बाई 15 7KQ बाई 15R। हाँ, तो VA माइनस VB चाहिए। सो सिंपल,
VA निकाल दिए, VB निकाल दिए, माइनस कर दो, काम निकल गया। KQ माइनस R माइनस, तो VA minus VB is so simple. VA is KQ by R minus VB is 7KQ by 15R, और जो होगा आप निकालो, नहीं तो मेरे को पूछोगे ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। समझ में आएगा, सो सिंपल है। यू नो you have to find out VA, you have to find out VB to find out VA minus VB. Just take another example. यहाँ पर क्या दिया था, Q दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था। Take one more example. Suppose हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे पता करना है, ये पॉइंट है, मान लो कि A, ये पॉइंट है B, ठीक है, इस पॉइंट को ले लो A, इस पॉइंट को ले लो B, और दिया है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D, और ये एंगल दिया है थीटा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप तो क्लियरली दिख रहे हो कि E का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा है, E is in this direction. Find VA minus VB. ओहो, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं काम करेगा, क्योंकि ना VA मालूम नहीं ना VB मालूम नहीं। VA minus VB डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। E डॉट dx इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, ये E is यूनिफॉर्म, तो ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, VA minus VB is equal to minus of वार्डन अगेंस्ट E, मतलब वार्डन बाई E in moving from B to A is SBA. This is वार्डन बाई E, वार्डन अगेंस्ट E, तो एक माइनस साइन दे दिए। देखो कितने सारा राज छुपा हुआ है। SBA B to A जाने में वार्डन बाई E वर्क होगा, E डॉट SBA, अगेंस्ट E जो वर्क होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एक माइनस साइन दे दिए। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, माइनस तो रहेगा, E तो मैग्नीट्यूड है, A डॉट B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, A B cos थीटा, नहीं तो ये हो जाएगा E0। SBA का मैग्नीट्यूड, B to A का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, D, नहीं E0 into D into cos थीटा, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। E कैसा है, E ऐसा है, SBA कैसा है, ऐसा है SBA, B to A। देखो अब SBA और E के बीच में क्या एंगल है, ये एंगल है, कितना है 180 माइनस, समझ में आया क्या, तो इट इज कमिंग आउट टू बी cos 180 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये हो गया cos 180 माइनस थीटा, आपको मालूम है इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस E0 D इंटू माइनस cos थीटा। सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, E0 D cos थीटा। ध्यान से देखो, हाउ आर द प्रोसेस फ्रॉम द डेफिनेशन। फ्रॉम द डेफिनेशन कैसे ये प्रोसेस निकला, क्या था डेफिनेशन, VA minus VB is defined as वार्डन against E in moving from B to A। पहले हम निकाले वार्डन by E from B to A, E dot SBA, वार्डन against E के लिए माइनस बैठा दी, SBA B to A मतलब इस डायरेक्शन में, तो SBA और E के बीच में एंगल देखना, ये एंगल, काम बन गया। समझ में आ गया क्या? मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं करने के लिए, ठीक है। आई वांट टू गिव ए सिमिलर क्वेश्चन टू यू। वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, वी आर कंटिन्यूइंग विद पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अभी मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आप करोगे अभी। हियर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये ऐसा है, कितना है 10 वोल्ट पर मीटर।
here is a point P, A small a, here is a point small b, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 10 मीटर, ये 5 मीटर। here AB is 5 मीटर, और ये दिया है, ये एंगल कितना दिया है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। पूछा है फाइंड VA माइनस VB। क्या आप में से कोई इसको निकाल सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दिया गया है, कितना 10 वोल्ट पर मीटर, AB दिया गया है 5 मीटर। पूछा गया बताओ व्हाट इज VA माइनस VB। पहले बताओ कि व्हाटएवर इज द आंसर विल सी टू इट लेटर। टेल मी फॉर VA माइनस VB शुड कम पॉजिटिव और नेगेटिव। देख के बताओ बिना कुछ कैलकुलेशन। मान लो कोई वैल्यू नहीं दिया है, E का वैल्यू नहीं दिया है, ये लेंथ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया। पूछा बताओ VA माइनस VB विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। गो think from the fundamental. Think from the fundamental. When you go in the opposite direction of electric field, potential gradually increases. जब इधर से आ रहे हो B तक आए, कुछ पोटेंशियल हुआ, और आगे गए A तक आए, some more work is done against E. So potential of A must be more than potential of A. Sorry, potential of A must be more than potential of B. VA minus VB must be positive. ठीक, ठीक, कितना? सॉल्यूशन कहता है VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट E। तो वर्क डन अगेंस्ट E इन मूविंग फ्रॉम B to A जाने में वर्क डन बाय E होता है E डॉट SBA। वर्क डन अगेंस्ट E माइनस वैल्यू डाला जाए, इट इज माइनस ऑफ E का वैल्यू मैग्नीट्यूड 10, SBA का मैग्नीट्यूड ये लेंथ 5, cos of angle between this and this SBA। ध्यान रहे SBA is like this, B to A SBA is like this। ये चीज आपको दिखना जरूरी है कि you are going from B to A to find out VA minus VB। ये SBA ऐसा है, E ऐसा है, तो आपको कौन सा एंगल देखना पड़ेगा? SBA और E के बीच का एंगल, ये एंगल हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये एंगल है 60, ये एंगल है 60 दिया है, तो ये एंगल हो गया 30 और ये एंगल कितना हो गया 150। तो क्या लिखेंगे? cos 150। cos 150 कितना होता है? माइनस √3/2। यस, 10 into 5 into माइनस √3/2। सिंप्लीफाई करें तो कितना आ गया ये देखो, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 25√3 वोल्ट। क्या बात सबको समझ में आया? यस यस सर। यस, ये बात हो गया। ये डेफिनेशन में इतने सारे गहरी राज छुपा हुआ है, जिनको ये पता नहीं चलेगा वो हरदम प्लस माइनस में एरर करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ द बुक्स they have highlighted these important terms against or by and all that। इसीलिए तो जेईई एडवांस वाले डालते हैं। वो एडवांस जेईई वालों को मालूम है लोगों के क्या पास क्या जनरल मिसकंसेप्शन है, कॉमन मिसकंसेप्शन। सोच लो 2010 में ये क्वेश्चन पूछ लिया, पुशिंग इज इजी और पुलिंग इज इजी। हर स्कूल में, हर टीचर, हर बुक में लिखा है पुलिंग इज इजी एंड पुशिंग इज डिफिकल्ट। लेकिन भूल जाते हैं क्या? भूल जाते हैं कि when you are pulling it above the horizontal, pulling is easy, ठीक है, and pushing is difficult। अगर हम सीधे खींचेंगे या सीधे पुश करेंगे, both are equally tough। ये जो मिसकंसेप्शन से बाहर निकालने के लिए वो लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ मौका मिलेगा, ठीक है। जब मैं पढ़ रहा था क्लास 5 में, there was a very interesting story। क्लास 5 minor school, newly English was introduced। There was a chapter in the name of Raju's Sart। तो story was like this। Raju was a very nice gentleman
और उसको बहुत दिन से वो एक नया शार्ट करने के चक्कर में था, और शार्ट के पीछे उसके फैंटेसी ये था कि उसका पॉकेट एक पर्टिकुलर किस्म की होना चाहिए, पर्टिकुलर किस्म के पॉकेट के बारे में वो ऐसा मुझे पॉकेट रहेगा तो मुझे बहुत मस्त लगेगा। तो गया, पैसा जुगाड़ किया, टेलर को गया, ऑर्डर दिया कि मेरे को शार्ट चाहिए, ऐसा वाला एक पॉकेट बनाओ। टेलर ने शार्ट बनाया, पॉकेट भी वैसे ही बनाया, और वो घर आया, पहना, उसको बहुत अच्छा लगा, पूरा गांव में एक बार घूम गया। अगले दिन सुबह रात में शार्ट को निकाल के सोया, और कैसे निकालता है, जैसे हम लोग टी शर्ट निकालते हैं ना, ऐसे उठा के ऊपर से, ऐसे बटन खोलने वाला शार्ट नहीं था, दूसरा वाला रख दिया। अगले दिन गया, सुबह फिर नहा धो के फिर से पहना, और सबको गांव में घूम के आया। सडनली ही नोटिस्ड कि हिज पॉकेट इज नॉट देयर, एंड वो बहुत ही दुखी हो गया। अरे पॉकेट कैसे लूज सील दिया था, कहीं छीन के गिर गया है, दुखी हो गया। हमारे टीचर हम कैसे पढ़ाते थे, और फिगर उसमें बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता था, और जो टीचर जो लिखा है वही समझाते थे। फिर वो आया घर में दुखी दुखी होकर कि सोया, कहाँ गिर गया पॉकेट। अगला दिन गया, अगला दिन सुबह जब घुमा, दुखी मन में वही शर्ट को पहना, नया शर्ट था, तो सडनली डिस्कवर की देरी पॉकेट। फिर वो बहुत गुस्से में आ गया, अरे ये क्या ऑल्टरनेट डे पॉकेट रहता है, क्या मैजिक कर दिया टेलर। वो गया, गुस्से में जाके उस शर्ट को टेलर के ऊपर फेंक के मारा। डेली इसमें पॉकेट नहीं रहता है, तुमको पॉकेट बनाने के लिए बोले थे, डेली पॉकेट नहीं रहता है, रखो अपना शर्ट करके वापस आ गया। स्टोरी एंड्स देयर। आवर टीचर्स आल्सो एक्सप्लेन इन द सेम वे। राजू पहला दिन, राजू को क्या अच्छा लगता था, पॉकेट अच्छा लगता था। दूसरे दिन वो क्यों दुखी हो गया, क्योंकि उसका शर्ट में पॉकेट नहीं था। राजू टेलर को क्या बोला, बोला तुम्हारा शर्ट रखो, मुझे नहीं चाहिए, दिन एक दिन पॉकेट रहता है, एक दिन पॉकेट नहीं रहता है। चैप्टर खत्म, गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। They never explain कि how come this is possible कि ये shirt will have a pocket one day and other day, very next day there is no pocket। और हम लोग भी ऐसे रट्टा मारते थे, महान टीचर महान स्टूडेंट, है ना, ऐसे पढ़ते थे। Long after that, say 15 years after that, when I was trying to explain someone, a small kid, ये क्या लिखा है, तो देख के समझ में आया कि वो फोटो में दिया है, वो शर्ट को जब इसे उल्टा निकालता था, वो शर्ट उल्टा हो जाता था, पॉकेट अंदर रह जाता था। टीचर हमको ये नहीं समझाया कि पॉकेट अंदर रह जाता था, इसलिए इसका एक दिन पॉकेट रहता था, एक दिन पॉकेट नहीं रहता था। समझ में आ रहा ना? दैट इज द वे मेनी बोर्ड टीचर्स आर टीचिंग। ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्यों? बिकॉज इट इज रिटन इन द बुक एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फॉलोअर्स। कोई 200 रुपये में बेच रहा है, कोई 500 रुपये में बेच रहा है। ऑनलाइन में क्लासेस देखो, पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा क्या? पता नहीं चलेगा कि आपको साल भर में क्या पता नहीं चला। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू डिस्कवर दैट यू हैव फेल्ड, देन यू विल नॉट बी एबल टू नो व्हाई यू फेल्ड। मुझे तो सब कुछ आता था जो बताए थे, गड़बड़ हो गया क्या, हम समझे नहीं थे कोई भी चीज। ठीक है, जेई कोई हलवा नहीं है, कोई भी पढ़ा देगा और कोई भी पढ़ लेगा। दूसरी चीज है कि ऑनलाइन में पढ़ाना सबसे आसान इसलिए होता है बिकॉज नो इंटरव्यू इज कंडक्टेड, देयर इज नो पैनल कि आप पढ़ा सकते हो, आप नहीं पढ़ा सकते हो, या फिर कोई गलत पढ़ाएगा उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। कोई गलत पढ़ाएगा उसके ऊपर केस करने के अगर आ जाएगा तो फिर तो क्यों गलत पढ़ाया बोल के उसको पूरा उसका कैंडिडेट सब खींच के निकाल सकते हैं। नहीं है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, नहीं बोलेंगे थोड़ा गंदा लगता है, बर्दन बीच लाइक दैट। ठीक है, हर एक के अपने अपने दोस्त होते हैं। तो बात हो गया ये। अगला क्वेश्चन, एडिट कर देंगे इस वीडियो को, बाकी लोग सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इन ए रीजन E is equal to 6i plus 4j Newton per Coulomb. Find VA minus VB if A is 3, 2 and B is 6, 5 given that coordinates are in मीटर। कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर। कितना सिंपल है। पहले बताओ
इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? VA VB निकाल के डिफरेंस निकालेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे कि तीसरा वाला माइनस E डॉट SBA करेंगे? हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, आपको सोच के बताना है क्या हम VA VB निकाल के डिफरेंस निकाल सकते हैं या फिर इंटीग्रेशन करके निकालेंगे या फिर ये करके निकालेंगे? कौन सा वाला लगाएंगे सोच के बताओ। E डॉट SBA सीधे सीधे थर्ड वाला लगाएंगे। ये क्यों? क्योंकि E कांस्टेंट होने से इसे करने से आसान होता है। क्या यहाँ पर E कांस्टेंट है? हाँ ये तो कांस्टेंट है। ओ कांस्टेंट है तो फिर इसे ही करेंगे। क्या करेंगे? हमें चाहिए E और SBA ध्यान रहे, SBA ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम B टू A। ये B है ये A है और आपको मालूम है A is 3,2 B is 6,5। क्या है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा SBA को इन टर्म्स ऑफ I कैप J कैप हेड माइनस टेल I कैप 3 माइनस 6। नो 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 वही तो गड़बड़ है। हेड माइनस टेल I कैप होता है माइनस B। यस 3 माइनस 6 I कैप हेड माइनस टेल I कैप प्लस 2 माइनस 5 J कैप। जिनको समझ में नहीं आ रहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स देख लो 11th क्लास का वीडियो चैनल में पढ़े। तो ये हो गया, एक बार ये चीज आपको मिल गया तो मेरा दिल खिल गया। ये माइनस I कैप माइनस ये भी तो माइनस माइनस 3 हो गया। अच्छा सिंपल हो गया। नाउ व्हाट इज दैट? आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज VA माइनस VB। VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस E डॉट SBA। E का वैल्यू क्या है? 6I कैप प्लस 4J कैप। सो माइनस ऑफ 6I कैप प्लस 4J कैप डॉट माइनस 3I कैप माइनस 3J कैप। क्या अब भी आपको बचपन के वो सारे चीज याद है? यस सर। A1 B1 प्लस A2 B2 वाला नहीं तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू माइनस 3 होल ए माइनस साइन कितना हुआ 18 प्लस 12 इज 30 वोल्ट। क्या समझ में आया? समझ में आ गया 30 वोल्ट कैसे हुआ। डॉट प्रोडक्ट तो आता होगा सबको, ये छोटे छोटे चीज डिटेल्स में बताएंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। यू नो A1 I कैप प्लस A2 J कैप B1 I कैप प्लस B2 J कैप होता है A1 B1 प्लस A2 B2। तो ये भी हो गया, पहला फॉर्मूला को यूज कर लिए, तीसरे फॉर्मूला को यूज कर लिए, अब रह गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना, जितने सारे हमारे पुराने लिरिसिस्ट थे आप जानते हो बहुत अच्छा अच्छा गाना लिखते थे, उनका भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा बढ़िया सा ज्ञान रहता था, लेकिन लोग उनको उस नजरिए से कभी नहीं देखे, गाना सुन गए और भूल गए। हमें तुमसे प्यार कितना वो हम नहीं जानते, गाना तो सुने होंगे। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। एनीथिंग व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, है कि नहीं? एंगर कैन नॉट बी मेजर्ड, लव कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना। हमें तुमसे प्यार कितना वो हम नहीं जानते, व्हाई? बिकॉज़ आई कैन नॉट मेजर इट। कितना है, इतना है, इतना है, इतना। देखो फिजिक्स का कितना ज्ञान था और हम लोग तो खाली गाने सुन के मस्त हो गए। तो अगर अभी ऐसा रहा in a region E is equal to 3xi cap plus 4y j cap volt per meter, find VA minus VB if A is 2 3 and B is 4 4, where coordinates
मीटर। अब आ गया सॉल्यूशन की बात। हमें मालूम है VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस E डॉट ds का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, VA माइनस VB तो B टू A। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, when E is नॉन यूनिफॉर्म। आप देख रहे हो जब आप मूव कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में, x का वैल्यू y का वैल्यू बदल रहा है, मतलब E का वैल्यू बदल रहा है। The value of E is changing as you go from one point to other। नहीं, ऐसा केस में ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, we have no choice than to do like this। But how to proceed? How to proceed? You know what is this DL? DL is a small displacement। ध्यान से देखना, आखिरी क्वेश्चन है इस आर्टिकल का। DL is a small displacement। Any small displacement DL can be written in terms of its components along x-axis and y-axis। I can write this as dx I cap dy j cap। तो what is E dot dl then? E dot dl, E है ये, dl है ये। थोड़ा देखो, लिखते हैं 3x I cap 4y j cap डॉट dx I cap dy j cap। मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 3x dx 4y dy। हाँ, E डॉट dl मिल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो E डॉट dl चाहिए B टू A माइनस साइन लगा के। तो क्या लिखेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस साइन B टू A E डॉट dl। ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज माइनस E डॉट dl को क्या हो गया, 3x से dx 3x dx माइनस 4y dy। इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये माइनस साइन को मैं अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दिया। हियर वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इंटीग्रेट करना है b टू a। I have to put x at b, x at a, x at b। b में x क्या था, b में x था 4, b में x था 4। और x at a में x क्या था 2। Here you are integrating with respect to y, you have to see the limits of y। कहां से कहां तक, b to a। b में क्या था y, b में y था 4, a में y क्या था 3, so it is 4 to 3। अब आगे की चीज में क्या रखा है, 3x का होता है 3x square by 2 with a minus sign, 4 to 2 minus 4y square by 2 with 4 to 2। I hope now you can find out upper limit minus lower limit। minus 3 by 2 रखो, upper limit 2 डालो तो 4 minus 16 minus 4 by 2 हो गया 2, उसको छोड़ो बाहर, अंदर हो गया y square, 2 square is 4 minus 16, है ना। तो कितना हो गया भैया, ये हो गया -12, 2 हो गया -6 इंटू -3 is 18। ये हो गया -12 2 is 24, so it is coming out to be 42 वोल्ट। देख लो क्या मैं आपको ठीक ठाक समझा पाया हूं। Yes sir। वेरी गुड। Yes sir। ई में भी एनीथिंग, अपर लिमिट y तक 3 है तो बोलना चाहिए ना y का अपर लिमिट 3 है, मैं गलत लिख दिया, सॉरी y का अपर लिमिट 3 है तो ये 4 नहीं होगा 9 होगा। ये हो गया 7 to 14, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 32। कितना समय लगता है करेक्शन करने के लिए, और है ना। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 32। समझ में आया क्या? यस सर। तो हम जो फॉर्मूला VA माइनस VB का देखे, 3 किस्म के फॉर्मूला के बारे में देखे।
यूनिफॉर्म ई ग्राफिकली दिया रहेगा या फिर वेक्टोरियल फॉर्म में दिया रहेगा और दिया रहेगा नॉन यूनिफॉर्म ई, और फिर VA और VB प्रैक्टिकली दोनों को निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो। सो VA माइनस VB निकालने का आपको 3 तरीका दिखाया दिया गया, 3-4 तरीका, इसके बाहर कुछ भी बोर्ड में नहीं आएगा। फॉर JEE स्काई इज द लिमिट, ठीक है। मेनी थिंग्स आर देयर, विल हैव टू सी। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग थोड़ा थोड़ा अभी समझ गए हैं।